हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दूर में हम अपनी गायों को लेकर मेरी दीदी के साथ निकल गए उनके खेत पे, जो कि था 2-2.5 किलोमीटर दूर। 2-2.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर था, लेकिन हमें दीदी के साथ जाना था। दीदी ने बोला नहीं चला जाएगा, लेकिन देखते हैं चला जाता है कि नहीं चला जाता। तो निकल गए दीदी के साथ। जेड़ी पानी सब कुछ जो जहाँ वहाँ चाहिए था वो सब कुछ लेकर निकल गए। और हमारी गाय जो है सीधी आगे चल रही है, क्योंकि भाई इनको खेत के रास्ते का पता है जो रोज आती है। और ये देखो आ गई ना, खेत के पास आके रुक गई अपने आप। फिर मेरी बहन खिड़की खोलने लग गई और मैं तो थक गई थी, इसलिए बैठ के। दूर देखो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। घर से निकले थे तब इतनी नहीं थी, ये तो बढ़ती जा रही है। और साथ ही चल रही है ठंडी हवा। और ये दोनों स्वेटर पहन के आए, नहीं तो इनको सर्दी लग रही है। जैसे ही खिड़की खोली गाय तो अपने आप अंदर चली गई, मैं भी उनके पीछे चली गई। अरे ये देखो साहब, फौजी साहब को चिप गए कांटे जो ये निकाल रहे हैं। और हमारी गाय आगे जा रही है, जैसे हम रुके गाय भी रुक गई। दीदी तो पीछे दिख ही नहीं रही है, दूर में पता ही नहीं कहाँ है। गाय हमारी रुक गई, जैसे हम चले गाय वापस चल दी अपने रास्ते और ये चली गई उधर। और हम चले गए सीधे, अभी दूर में दिख नहीं रहा सामने, ये देखो मेरी दीदी का रूम है, जिसमें बहुत सारा खेत का सामान पड़ा है। जो भी खेत पे ज़रूरी सामान चाहिए ना, सब इस रूम में मिल जाता है। लेकिन मैंने देखा इस गड़ोई को, जिसमें कुछ भी नहीं था, कचरा था। इसके ढक्कन का पता नहीं था कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं। फिर मेरी बहन को देख रहे थे जो दिख ही नहीं रही थी। धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हुई, तो देखा ये क्या लेके आ रही है। पूछा कि क्या ला रहे हो, तो बोल रही है सर्दी लग रही है, इसलिए हम थोड़ी आग जलाकर सीखेंगे। फिर हम आ गए इस 85 के पास, जिसको हम बांधने के लिए घर से आए थे इतनी दूर दीदी के साथ। दीदी ने बोला आप चलोगे तो उसको अच्छे से बंधवा दोगे, लेकिन इस रस्सी को इतने कांटे लगे हुए थे ना, तो हाथ से तो ये खींची जा नहीं रही थी। तो फौजी साहब ने अपना दिमाग लगाया, जेड़ी के रस्सी बांध के से नीचे खींचा। दीदी ने बोला ज़्यादा मत खींचो वरना रस्सी टूट जाएगी। तो इधर खींच के अंदर एक लकड़ी घुसा के इसको रस्सी बांध दी अच्छे से, और इसको एकदम टाइटली बांध दिया। अभी हवा आएगी ना तो ये तो बिल्कुल नहीं हिलेगी। और जब दीदी खोलेगी ना तो सोचे कि भगवान ये क्या बांध दिया रही है। देखो ये निशानी भी तोड़ डाली लास्ट में। कोई बात नहीं, दूसरी है मेरी बहन के पास। फिर ये दोनों लग गए पूरा फनसरा इकट्ठा करने, क्योंकि चारों तरफ बहुत सारा फनसरा बिखरा हुआ था। तो जो गाय आएगी इधर वो इसको पूरे को ख़राब कर देगी। तो दीदी ने बोला ये चारों तरफ का इकट्ठा करके, फिर इस पे मेरी दीदी ने ना वो झाड़ी काट के सुखा रखी थी, तो उसके वो झड़कले झड़कले थे वो चिपका दिए चारों तरफ। और 85 का पूरा कर दिया जाप्ता, चारों तरफ से एक लगा लगा के सारे झड़कले पूरी 85 का जाप्ता कर दिया। अभी ना गाय आएगी, ना इसके पास आएगी, ना इसको छेड़ेगी। फिर हम आ रहे थे वापस, तो ये देखो भाई क्या करने लगे, ये चढ़ गए इस रूम के ऊपर। बोला मैं ऊपर जाके देखता हूँ कुछ दिखता है क्या दूर दूर तक। तो मैंने बोला चलो आप चलो, फिर आपके पीछे मैं भी आती हूँ। ये तो चढ़ गए फटाफट, लेकिन मेरे से चढ़ा नहीं जा रहा था। तो मैंने बोला आप मेरी हेल्प कर दो। तो इन्होंने बोला चल ठीक है आ जा। तो मैं जैसे ही गई तो मेरे से तो पहले पत्थर के ऊपर भी नहीं जाया जा रहा था, क्योंकि पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैंने बोला आप मेरे को पकड़ो पहले। तो इन्होंने अपना पैर नीचे किया और बोला मेरा पैर पकड़ के आ जा। लेकिन मैं पैर पकड़ के जैसे चढ़ रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि जैसे जूता खुल गया तो मैं तो नीचे आके गिरूंगी। और दीदी भी हंस रही थी, बोल रही थी अगर गिरी ना तो पीछे तेरा पत्थर रखा है उससे सर फूट जाएगा। तो फिर मैंने बोला ऐसे नहीं, आप अपना हाथ दो। तो इन्होंने अपना हाथ देकर मेरे को ऊपर खींचा और मैं ऊपर चढ़ गई। फिर उन्होंने बोला अभी आ जा, वैसे ऐसे पकड़ के और हम दोनों चले गए ऊपर। लेकिन धूल इतनी ज़्यादा थी कि दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो हम वापस नीचे आ गए। दीदी ने बोला चलो अभी आग जला लो, मैं दूध लेके आ रही हूँ, फिर हम चाय बनाएंगे। तो हमें तो मज़ा आ गया, चलो यहाँ चाय बनाएंगे। लेकिन सामान कहाँ से आएगा, पर भाई ये देखो मेरी दीदी ने रूम खोल के उसे निकाला ये पिटारा, जिसमें क्या क्या निकल रहा है। गिलास, कितने सारे गिलास, चाय, चीनी, अदरक, काली मिर्च, इलायची, सब कुछ था। और ये मेरी दीदी ने डाल दी बहुत सारी काली मिर्च, जो फौजी साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी।
तो मैंने बोला चलो वापस निकाल दो। फिर मेरी दीदी ने बोला नहीं, खेत में काली मिर्च डाल के चाय बनाते हैं ना तो बहुत अच्छे बनते हैं। और सच में हमारी चाय जो है ना वो इतनी अच्छे से उबाल आया इसमें और इतनी अच्छी बनी। तो दीदी ने बोला कि अभी ये बन गई, चलो मेरे को दे दो, मैं छान लेती हूँ। तो दीदी ने 3 गिलास निकाल लिए थे, तीनों में चाय छान ली। और ये देखो लकड़ी डाले जा रहे हैं ताकि आग बुझे ना, क्योंकि हवा चल रही थी ठंडी ठंडी और सर्दी लग रही थी खतरनाक। तो ऐसे कुर्सी डाल के और इसके पास ही बैठ गए। दीदी ने चाय छान ली और हम सबको दे दी। और हम तीनों आग जलाते जलाते आग के पास सिक रहे थे और ठंडी में गरम गरम काली मिर्च वाली चाय, अदरक वाली तो नहीं है पर काली मिर्च वाली चाय पी रहे थे और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। चाय इतनी टेस्टी बनी थी। चाय पी के फिर हमने बर्तन धो दिए, क्योंकि बर्तन धो के दीदी को वापस रखने थे अंदर। फिर दीदी ने वो टोपिया जरिया वो सब धो के सारे बर्तन अंदर रखने चली गई। हमें बोला तुम दोनों ये आग बुझा देना, लेकिन ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, यहाँ बस सिके जा रहे थे लगातार। तो दीदी तो उठ के चली गई रूम में सब कुछ रखने। मैंने इनको बोला चलो अभी खड़े हो जाओ, तो ये जैसे तैसे करके खड़े हुए। फिर उन्होंने देखो कैसे पैर से आग को बुझाना स्टार्ट किया। दीदी बोली हाथ से डाल दो मिट्टी, लेकिन हाथ कौन मिट्टी में करे भाई। फिर उन्होंने ये जो बोतल में पानी था, अभी पीना तो था नहीं, जहाँ घर जाना था, तो ये जो पानी है वो पूरा आग में डाल दिया और आग को बुझा दिया। लेकिन फिर भी देखो उधर 1-2 खीरे रह गए जो मेरी दीदी बुझा रही है। आग को बुझा के सारा सामान रख के अंदर और हम चल दे घर। इसी के साथ वीडियो करते हैं।